फिल्म दीवार 1975 की भारतीय हिंदी सिनेमा की एक्शन ड्रामिकल फिल्म थी जिसे सलीम जावेद द्वारा लिखा गया था और यश चोपड़ा ने इसे निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे शशि कपूर और अमिताभ बच्चन और साथ में थी नीतू सिंह, निरूपा राय, परवीन बॉबी, इफ्तिखार, मदन पुरी, सत्येन कप्पू, मनमोहन कृष्ण जैसे कलाकार थे। संगीत दिया था इस फिल्म में आर डी बर्मन ने, जबकि छायांकन और संपादन के जी कोरेगांवकर और टी आर मंगेशकर प्राण मेहरा ने संभाला था। यह फिल्म दो गरीब भाई मुंबई की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विपरीत पक्ष में पाते हैं। फिल्म का शीर्षक दो भाइयों के बीच खड़ी दीवार को दर्शाता है। इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा और इस फिल्म के सभी संवाद लिखे थे सलीम जावेद ने और उत्पादित किया था गुलशन राय। और इस फिल्म के सभी अभिनयकर्ता थे शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, निरूपा राय, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, इफ्तिखार, मदन पुरी, सत्येन कप्पू, मनमोहन कृष्ण और छायांकन के जी कोरेगांवकर और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और यह फिल्म रिलीज हुई थी 24 जनवरी 1975 को और ये फिल्म की कुल समय अवधि था 2 घंटे 52 मिनट। दीवार को 24 जनवरी 1975 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसकी कहानी, पटकथा, संगीत, कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से बच्चन, कपूर और राय के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। इसे एक ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमाई मास्टरपीस माना जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार को शीर्ष 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में स्थान दिया था और यह उन 3 हिंदी भाषाओं फिल्मों से एक है जिन्होंने 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई की सूची में शामिल किया गया था। यह फिल्म अपने आप में कालजयी फिल्म है। ये वही साल था 1975 जब हिंदी सिनेमा की सबसे कल्ट फिल्म बनी थी शोले और इस फिल्म में सलीम जावेद ने संवाद लिखे थे जो फिल्म शोले में संवाद लिखे थी। इस फिल्म की कहानी शुरुआत होती है आनंद वर्मा अपनी पत्नी सुमित्रा और अपने 2 छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। वह एक सिद्धांतवादी और सम्मानित ट्रेड यूनियन नेता है जो संघर्षरत मजदूरों को हड़ताल पर ले जाते हैं क्योंकि वे अपने मालिक बद्री प्रसाद से रियासतों के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन पर निर्भर हैं। हालांकि प्रसाद आनंद के परिवार का अपहरण करके और अपने परिवार की जान बचाने के लिए मजदूरों के अधिकारों को देने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके बदला लेता है। जबकि हड़ताली मजदूरों को आनंद के कार्यों के बारे में पता चलता है तो वे सभी उसे कोसते हैं और उसे लगभग मार डालते हैं। इस बात से अनजान कि आनंद को ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। मजदूर आनंद के परिवार को भी सताते हैं। उनमें से कुछ नशे में विजय को पकड़ लेते हैं और उसके बाएं हाथ पर हिंदी शब्द मेरा पिता चोर है, मेरा नाम विजय है और पूरा नाम विजय वर्मा है गुदवा देते हैं। अपमान सहन करने में असमर्थ आनंद शहर से भाग जाता है और अपने परिवार को त्याग कर, जिनके लिए उसने अपने सिद्धांतों और आदर्शों को त्याग दिया था, अपनी शेष जिंदगी ट्रेनों में लक्ष्यहीन यात्रा करते हुए बिताने का फैसला करता है। हताशा में सुमित्रा विजय और रवि को मुंबई लिए आती है, एक अकेली मां के रूप में अपने बेटों का पालन पोषण करने के लिए कम वेतन पर शारीरिक श्रम करती है। उनका घर एक बड़े पुल के नीचे फुटपाथ पर है। जैसे जैसे विजय और रवि मुंबई की झुग्गियों में बड़े होते हैं, विजय को अपने पिता के अपमान का गहरा एहसास होता है क्योंकि वो अपने पिता के कथित कुकर्मों के कारण पीड़ित हुआ है और उसके हाथ पर हमेशा मौजूद टैटू उसे अपने अतीत की याद दिलाता है। वह एक मंदिर में प्रवेश करने से भी इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि वह अपना भाग खुद बनाना चाहता है
और देवताओं से इसके लिए भीख नहीं मांगना चाहता। विजय एक जूता पॉलिश करने वाले के रूप में शुरुआत करता है। बाद में अपनी युवावस्था में एक सिपाही मजदूर बन जाता है। रवि को पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए वह अपनी शिक्षा का त्याग करता है। दूसरी ओर रवि एक आदर्श नागरिक है और कानून और धार्मिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। हालांकि नौकरी पाने के लिए उसके सभी प्रयास व्यर्थ जाते हैं। रवि डीएसपी नारंग की बेटी वीरा से प्रेम करता है, जिसके द्वारा उसे पुलिस प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। जल्द ही उसे सब इंस्पेक्टर का पद मिल जाता है। विजय सामंत के कई गुंडों की पिटाई करता है और निराश सुमित्रा उसे इस बात के लिए डांटती है। विजय व्यंग्यात्मक रूप से उससे पूछता है क्या वो उससे भी कार्यों की तरह भागने की उम्मीद करती है, जिसका अर्थ है कि वो अपने पिता के कार्यों की आलोचना करता है, जिससे कि परेशान सुमित्रा विजय को थप्पड़ मारती है और आधे मन से आनंद का बचाव करती है। हालांकि यह घटना सामंत के प्रतिद्वंदियों में से एक मुल्कराज दबार को प्रभावित करती है, जो सामंत द्वारा 3 बार अपहृत किए गए। अपनी तस्करी के लिए सोने के बुलियन की रक्षा के लिए विजय को काम पर रखता है। विजय सोने के बुलियन को अपहृत करने में उसकी मदद के लिए सामंत को जानकारी बेचता है, सामंत से पैसे लेता है, फिर उसके गोदाम से सोने के बुलियन को जब्त करता है, उसे दाबर को सौंप देता है, जो विजय को एक बड़ी राशि का इनाम देता है, जिससे कि वो अपने परिवार के लिए एक आलीशान घर खरीद सकता है। इस बीच डीएसपी नारंग रवि को मुंबई के कुछ कट्टर अपराधियों और तस्करों को पकड़ने का पहला काम देते हैं, जिनमें दाबर और विजय भी शामिल है। रवि अपने भाई को कभी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल न करने के कारण सदमे में है और अब उसे विजय को पकड़ने के लिए पुलिस बल छोड़ने के बीच फैसला करना होगा। बाद में रवि एक गरीब लड़के के चंदर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके प्रयास में उसके पैर में गोली मार देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदर ने अपने परिवार के लिए केवल कुछ रोटी चुराई थी। पुलिस हिरासत में चंदर को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पछतावे से भरा रवि उसके घर जाता है, उसके परिवार को कुछ खाना देता है, अपनी हरकत कबूल करता है, लेकिन चंदर की क्रोधित माँ रवि को डांटती है। हालांकि चंदर के पिता, जो एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं, रवि को माफ़ कर देते हैं और यह कहकर गोली चलाने को उचित ठहराते हैं। चाहे लाख की चोरी हो या 1 पैसा, सभी अपराधियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर सभी गरीब जरूरतमंद एक ही जीवन जीने लगेंगे तो इससे अराजकता फैल जाएगी। चंदर के माता पिता से दोनों पक्षों को सुनने के बाद रवि, जो शुरू में अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनिच्छुक था, आखिरकार डीएसपी नारंग से अपना मामला लेने के लिए सहमत हो जाता है। जब रवि यह जांच करता है कि विजय ने अपराध से रातों रात संपत्ति अर्जित की है, तो विजय का सामना करता है और उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है। हालांकि विजय ऐसा करने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ है। फिर भी रवि उसके द्वारा खरीदे गए घर को छोड़ने और अपने पुलिस क्वार्टर में रहने का फैसला करता है। सुमित्रा भी विजय से घृणा करती है और रवि के साथ रहने का फैसला करती है, यहाँ तक कि वह विजय द्वारा उपहार में दिए गए ऊंचे अपार्टमेंट को लेने से भी इनकार कर देती है, जहाँ वह कभी मजदूरी करती थी। इसके बाद रवि डीएसपी नारंग द्वारा किए गए अपने कार्य को पूरा करता है और सामंत, दावर और विजय स्वयं दावर सहित के गिरोह के कई गुंडों को गिरफ्तार करता है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अपनी मां और भाई और अपने सहयोगियों के खोने का गम सहते हुए विजय अनीता नामक एक वेश्या के साथ तरंग संबंध में प्रवेश करता है। अनीता विजय को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने हाथ पर बने टैटू को मिटाने की सलाह देती है, लेकिन विजय कहता है कि ऐसा करने से टैटू पर लिखे शब्द उसके दिल और आत्मा से नहीं मिट सकते। इस बीच सुमित्रा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है और रवि द्वारा उसे गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त पुलिस के कारण विजय अस्पताल में उससे मिलने में भी असमर्थ हो जाती है। क्रोधित विजय पहली बार मंदिर में प्रवेश करता है, अपनी वफादार मां की कीमत पर उसे दंडित करने के लिए देवता से भिड़ जाता है। नतीजतन सुमित्रा चमत्कारी रूप से अपनी बीमारी से ठीक हो जाती है, जिससे रवि और वीरा
बहुत खुश होते हैं। बाद में विजय को पता चलता है कि अनीता उसके नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। वह अंडरवर्ल्ड में अपनी ज़िंदगी को त्यागने का फैसला करता है ताकि वह अनीता से शादी कर सके, खुद को पुलिस के हवाले कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। वह नहीं चाहता था कि उनके अजन्मे बेटे को उस तरह से दाग लगे जैसे उसे लगा था। वह सुमित्रा को भी फ़ोन करता है और उसे आशीर्वाद देने के लिए मंदिर में आने के लिए कहता है। इसके बावजूद चीज़ें तब एक बड़ा मोड़ लेती है जब सामंत और उसके बचे हुए गुंडे वहां पहुंचते हैं और बदला लेने के लिए अनीता को बुरी तरह पिटाई करते हैं। एक भावुक क्षण के बाद अनीता विजय की बाहों में मर जाती है, जो सामंत और उसके बचे गुंडों की बेरहमी से हत्या करके बदला लेता है। इस तरह खुद को हमेशा के लिए एक अपराधी करार देता है। रवि को सामंत और उसके गुंडों की मौत के बारे में पता चलता है। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल और मरासन विजय रवि से बचने के लिए कार का उपयोग करता है। उसे मंदिर की दीवार से टकरा देता है जहां वह सुमित्रा से फिर से मिलता है और माफ़ी मांगता है। विजय वर्मा फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है जिससे वह बुरी तरह टूट जाती है। ठीक उसी समय जब रवि मंदिर में पहुंचता है और विजय के साथ उसने जो किया उससे पूरी तरह व्याकुल हो जाता है। फिल्म डीएसपी नारंग और पुलिस द्वारा रवि, वीरा और सुमित्रा को न्याय की सफल खोज के लिए पुरस्कृत करने के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है, यानी कि इस फिल्म का समापन हो जाता है। हालांकि रवि अभी भी विजय वर्मा की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। यह फिल्म अपने आप में खूब सुपर डुपर हिट रही थी। इस फिल्म के डायलॉग जैसे कि सलीम जावेद ने लिखा था और अमिताभ बच्चन के डायलॉग डिलीवरी ने इस फिल्म की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया था। ये ड्रामिकल एक्शन ये फिल्म दीवार आज भी जानी जाती है अमिताभ बच्चन के लिए डायलॉग के लिए, जो आज भी जब लोग इसे देखते हैं तो कहते हैं क्या खूब की संवाद बोले थे अमिताभ बच्चन। इस फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में हम सभी का परिचय कराते हैं। शशि कपूर सब इंस्पेक्टर रवि वर्मा आनंद और सुमित्रा का छोटा भाई और विजय का छोटा भाई बने थे। राजू श्रेष्ठ युवा रवि वर्मा और अमिताभ बच्चन विजय वर्मा आनंद और सुमित्रा के असली बड़े बेटे और रवि के असली बड़े भाई युवा विजय वर्मा के रूप में अलंकार जोशी। निरूपा राय बनी थी सुमित्रा वर्मा, विजय और रवि की असली मां, आनंद की असली पत्नी और विधवा। नीतू सी बनी थी वीरा नारंग। परवीन बॉबी इस फिल्म की हीरोइन थी जो अनीता का रोल किया था। इम्तिखार ने मुल्क राज दावर का, मदनपुरी सामंत का रोल किए थे। सत्येन कप्पू आनंद वर्मा सुमित्रा के असली पति और विजय और रवि के असली पिता बने थे। मनमोहन कृष्ण डीएसपी नारंग वीरा के पिता। ए.के. हंगल एक शिक्षक के रूप में। कमल कपूर बद्री प्रसाद। जयचंद विजय और डावर के सहयोगी के रूप में सुधीर बने थे। जगदीश राज जग्गी और यूनुस परवेज रहीम चाचा का किरदार निभाया था। डी.के. सप्रू श्री अग्रवाल भवन मालिक बने थे। अरुणा ईरानी कोई मर जाए में एक आइटम नंबर किया था। इस फिल्म की पटकथा की बात करें तो पटकथा, कहानी और संवाद सलीम जावेद का था। सलीम खान जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे और दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म गंगा जमुना 1961 थी, जिसे कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें बड़े अपराधी भाई मुख्य पात्र के रूप में थे। इस प्रकार दीवार को गंगा जमुना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद ने गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान की मदर इंडिया 1957 को दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा के रूप में श्रेय दिया, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक शहरी बहुत अधिक समाकलीन रूप में वर्णित किया। जबकि मदर इंडिया और गंगा जमुना एक ग्रामीण संदर्भ में हुई। सलीम जावेद ने दीवार अमिताभ बच्चन का किरदार विजय का था। असल जिंदगी में मुंबई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर हाजी मस्तान से प्रेरित था। विजय की कहानी मस्तान के जीवन को समानांतर जैसे कि एक विनम्र डायकार्ड कुली से एक शक्तिशाली तस्कर का उदय और तस्कर शुक्र नारायण बखिया के साथ मस्तान की प्रतिद्वंदता विजय की सामंत मदनपुरी के साथ प्रतिद्वंदता का समान है।
यानी इस फिल्म में खलनायक का रोल किए थे मदनपुरी। सलीम जावेद की पटकथा में गतिशील संवाद थे। इसमें कई रूपांकनों में शामिल किया गया था। उदाहरण के लिए वो दृश्य जहाँ दो भाई वैश्य के रूप में मिलते हैं एक पुल के नीचे, जो यानी कि दो भाइयों के बीच एक पुल बनने का प्रतीक है। मुंबई के धारावाहिक मलिन बस्तियों में सेठ, धरवे में गैंगस्टरों की फिल्म की कहानी मुंबई में सामाजिक राजनीति का समानता अन्याय की आलोचना थी। यह फिल्म कई मामलों में अलग थी। इस फिल्म ने अपनी खूबसूरती के लिए उस फिल्म में जान डाल दी थी। ये फिल्म की कहानी आज भी कई वर्गों में फिल्म दीवार को दिखाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।